हाँ जी। राम राम जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी समस्या बता रहा हूं जो दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जाएगी। बेरोजगारी आपने देख ली कितने बड़े स्तर पर है। हरियाणा में कितनी बेरोजगारी आपको पता ही है। आपने पीछे देखा होगा, जब पीएन की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए पीएचडी जिसने पास कर रखी है वो बच्चा भी अप्लाई करता है। क्यों अप्लाई करता है वो बच्चा? यार, पीएचडी होल्डर है वो तो। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे मांगा था 8वीं पास, 10वीं पास, और बच्चों ने अप्लाई कर दिया। उन्होंने भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पास है, जिसके पास पीएचडी कर रखी है जिसने। ऐसा क्या कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन? दोस्तों, मान लेते हैं किसी बच्चे ने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके उसने क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया। क्या है? क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया। दोस्तों, वैकेंसी थी कितनी? मान लेते हैं 5,000, और अप्लाई करने वाले बच्चों की दोस्तों संख्या थी 10 लाख। क्या थी? 10 लाख। क्या ये 5,000 जो नौकरियां हैं 10 लाख लोगों को मिलेगी? केवल 5,000 को ही तो मिलेगी। 9,95,000 बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि एक बात तो सर्वमान्य सत्य बात है कि सरकारी नौकरियां लिमिटेड है, नाम मात्र है, और फॉर्म भरने वाले लाखों में हैं। दोस्तों, सीजीएल का फॉर्म निकला था, 30 लाख फॉर्म भरे गए थे। 30 लाख ग्रेजुएशन बच्चों ने फॉर्म भरा था। वैकेंसी थी मात्र 15,000। कितनी? 15,000। सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको आता हो तो रखेंगे। आपने देखा होगा, एआई का जमाना कितना जल्दी बदल रहा है, तो आदमियों की क्या जरूरत है? एआई, चैट जीपीटी, देखो कहां पहुंच रही है चीजें। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में ले घूम रहे हैं, कोई नौकरी दे दो, कोई नौकरी दे दो। क्या केवल डिग्री होने से आप लोगों को लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। या फिर दोस्तों प्राइवेट कंपनी हमको रख लेगी? लगता है क्या? नहीं भाई, नहीं रखेगी। अब हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? दोस्त, एक बच्चा है जिसने 10वीं कर ली, उसने 1-2 साल क्या किया? भाई नौकरी की तलाश करी, भाई कोई नौकरी मिल जाए। साथ में उसने दोस्तों कोई काम सीख लिया। क्या है? कोई काम सीख लिया। तो दोस्तों वो खुद का काम कर लेगा, उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पास रोजगार है। लेकिन एक पीएचडी पास बच्चा, ग्रेजुएशन पास बच्चा, एक पोस्ट ग्रेजुएशन पास बच्चा आज के दिन बेरोजगार है। जो ज्यादा बेरोजगारी है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करके बच्चे ही बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर ली, एनडी वाली डिग्री तो बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन अब उनको शर्म आ रही काम करने में। अब दोस्तों समस्या क्या है हमारी सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में? यदि पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल कोर्स भी करवा देती, भाई कोई स्किल भी डाल देती उस पढ़ाई के अंदर, तो आज हर बच्चा कहीं ना कोई काम कर रहा होता। वो सरकारी नहीं तो प्राइवेट में काम कर रहा होता। अब बच्चों के पास कागज तो है दिखाने के लिए कि डिग्री कर ली मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर ली। अरे उसको स्किल तो नहीं सिखाई, कोई बैकअप प्लान तो नहीं है। एक मामला देखो, सीजीएल के फॉर्म 30-30 लाख बच्चे भर रहे हैं, 30 लाख बच्चे, और वैकेंसी कितनी है? 15,000। अब 30 लाख बच्चे इस 15,000 पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डिग्री है, उनके पास कोई स्किल नहीं है दोस्तों। क्या है? स्किल नहीं है। यहां पर अब दोस्तों 29,85,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे इस नौकरी के बाद। वो क्या करेंगे? यदि उनके पास कोई स्किल होती, क्या है, कोई स्किल होती, तो प्राइवेट में वो चले जाते। लेकिन अब ये बेरोजगार रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, और फिर कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन सिस्टम में कमियां हैं तो उसके बाद भी आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं कि कोई स्किल कोर्स साथ में कर लो, ताकि भाई कल को कोई दिक्कत आ गई तो खुद जो आपने स्किल सीखी है उसके बेस पे तो कोई जॉब कर पाओगे। एआई का जमाना देखो कहां से कहां गया। ओपन एआई का, आजकल एआई क्या नहीं कर रहा। अब वो उसी बच्चे ने तो किया है ना जिसने, किसी ने कोडिंग सीखी होगी,
कोई स्किल सीखी होगी। अब यदि आप कोई स्किल सीख लो, भाई आप वेबसाइट बनाना सीख लो, साथ साथ में अपनी पढ़ाई के साथ में, आप 10वीं कर रहे हो, 12वीं कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ में आप वेबसाइट बनाना सीख लो। आप 15-15 हजार रुपए एक क्लाइंट से ले सकते हो वेबसाइट बना के। आप ऐप बनाना सीख लो, आप 5-5 लाख रुपए ले सकते हो ऐप बना के। गेम बना के बच्चे पता नहीं कितने कितने रुपए कमा रहे हैं, गेम बना के, गेम की छोटी सी ऐप बना के। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें स्किल की नॉलेज है, उन्होंने वो काम सीखा है, वेबसाइट बनानी सीखी है, ऐप बनाना सीखा है, कंप्यूटर चलाना सीखा है। तो स्किल बहुत जरूरी है आज के दिन। यदि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप केवल डिग्री हाथ में लिए घूम रहे हो, तो भाई साहब आपको आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब नहीं मिलेगी। आप एक चीज देखो, बच्चे ने आईटीआई कर रखी है, उसको काम जल्दी मिल रहा है, लेकिन बच्चे ने +2 कर रखी है, उसके लिए काम नहीं है। आप गुड़गांव चले जाओ, जिस बच्चे ने 10वीं प्लस में आईटीआई कर रखी होगी, उसको तुरंत 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बच्चा 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, बीए पास है, उसको 15 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। मार्केट में जाके देख लो आप, नहीं मिलेगी। लेकिन एक बच्चे ने आईटीआई कर ली, आईटीआई में क्या होता है दोस्तों, स्किल कोर्स ही तो उसका जाता है। क्या है? आईटीआई स्किल कोर्स ही तो है। तो भाई साहब स्किल कोर्स कर लो साथ में, यदि आप बेरोजगार नहीं रहना चाहते। आज मेरे को जो बंदा मिला था, जो कह रहा था कि 42 साल उम्र हो गई मेरी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि सरकारी नौकरी मिली नहीं, बाद में कोई काम धंधा मैं कर नहीं पाया, सीख नहीं पाया, मेरी उम्र हो गई थी और अब मुझे दिहाड़ी करनी पड़ रही है 500-700 रुपए की। कल को आपके सामने ये प्रॉब्लम ना आए, आप कोई भी स्किल कोर्स सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो, जिसमें एक वेबसाइट बना के 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपए मिलते हैं। आप ऐप बनाना सीख लो, 5-5 लाख रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि स्किल के पैसे मिलते हैं भाई। यहां पे डिग्री का कुछ नहीं है। आप 10वीं आपने कर रखी है, आप 10वीं करते ही कंप्यूटर कोर्स कर लो, स्किल कोर्स कर लो, आपको कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा आराम से, आप खुद का काम कर पाओगे आराम से, आप 20-30-50 हजार रुपए के आदमी बन जाओगे। आप अपने आसपास देखो कि कोई स्किल कोर्स करवा रहा नहीं करवा रहा। यदि आप लोगों को लगता है कि हमें स्किल कोर्स करना चाहिए, क्या स्किल कोर्स करना चाहिए? आज के दिन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल जिसने सीख ली, कोडिंग सीख लो, आप कोडिंग सीख लो। कोडिंग का क्या मतलब होता है? ये जो आपकी वेबसाइट बनती है ना, ये कोडिंग से ही बनती है, ऐप बनते हैं ये कोडिंग से ही बनते हैं। आप कोडिंग सीख लो, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट मिल जाएंगे यार, आप 2 घंटे काम करके पता नहीं 5 हजार, 10 हजार रुपए प्राप्त कर सकते हो स्किल कोर्स करने से। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आपको कोडिंग सीखनी चाहिए, तो आपके लिए सुनहरा ऑप्शन है, आप किसी भी भाई अच्छे सेंटर पे जाओ, इंस्टीट्यूट पर, 10वीं पास हो चाहे 12वीं पास हो, आप स्किल कोर्स सीख लो और उसमें अपना बढ़िया कैरियर बनाओ। ये कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। जैसे हिसार वाले बच्चों की मैं बात करूं, हिसार में कोडू नाम से एक सेंटर खुला हुआ है, कोडू नाम से, वो कोडिंग सिखाता है, वेबसाइट बनाना सिखाता है। यदि आप यहाँ पे 8-10 महीने सीख लोगे ना, आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, आप ऐप बनाना सीख जाओगे। और यदि आपको ये 2 चीज आ गई ना, आप महीने के 20-30-50 नहीं, आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जरूरी थोड़ी सरकारी नौकरी के अंदर ही आपको जाना है, आप खुद के काम कर सकते हो। ठीक है, यहां पर दोस्तों देख सकते हो बच्चे जिन्होंने अपने इतिहास रचे हैं, यहां पर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है, सिखाया जाता है कि कैसे ऐप बनानी है, कैसे वेबसाइट बनानी है, जीरो से। जी हां, जीरो से सिखाया जाता है। तो आप हिसार के आसपास के हो ना, तो आपके लिए सुनहरा ऑप्शन है, कोडू इंस्टीट्यूट में जाके आप अपनी ये पढ़ाई कर सकते हो, ये चीज सीख सकते हो। और आपको लगता है कि हमें कुछ और पूछना है, हमें स्किल से रिलेटेड कुछ और जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा गूगल फॉर्म का, आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हो और आप हमसे बातचीत कर सकते हो कि मैंने ये कर रखा है, मैं क्या सीख सकता हूं, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दोस्तों यहां पे नंबर दे रखा है 89,502, ये रहा 89,502-14,425, इस नंबर पे आप कॉल कर लो। ठीक है जी। तो दोस्तों स्किल कोर्स बहुत जरूरी है आपके लिए। आज ही
स्किल कोर्स के बारे में जानकारी लें। जहां से भी संभव हो कोशिश करो बढ़िया सेंटर से करने का। ये हिसार का एक बढ़िया सेंटर मैंने सजेस्ट कर दिया है, आप ट्राई कर सकते हो, विजिट करो या कॉल के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी डिटेल डालो, आपके पास कॉल आ जाएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।